दोस्तों नमस्कार, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है और आज इस रंगों के त्योहार पे अचानक से मैं लाइव आ रहा हूं और इस लाइव सेशन में आज आपको बता दूं कि एक ऐसे मासूम से बच्चे से मैं आपको मिलाने वाला हूं जिसने पूरे भारत का सीना और सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं एक ऐसे बच्चे से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिसने नीट एग्जाम में 720 में से 720 नंबर लाके दिखा दिया कि यदि आप कुछ भी चाहो और वो पॉसिबल नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ऐसा बच्चा जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कैसा हो सकता है कि एक भी नंबर नहीं कटे। क्या हम ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं कि दुनिया में ये लगने लग जाए कि वास्तव में यदि इंसान अपने दिल से कुछ चाहे और पॉसिबल नहीं हो। मैं मुलाकात करवा रहा हूं आज नीट टॉपर शोएब से। शोएब आए मंच पे। आप शोएब से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है और इसके चेहरे पे जो सादगी दिख रही है आप लोगों को, इस सादगी में पहचानिएगा उस इच्छा शक्ति को, जिस इच्छा शक्ति से इसने साबित किया, अपने माता पिता के उन सपनों को सच किया कि दुनिया में यदि आप सही दिशा में सही रणनीति के साथ मेहनत करते हैं, कभी थकते नहीं है, कभी हार का विचार आपके दिमाग में नहीं आता है, तो आप इतिहास रच सकते हैं। शोएब के पास समय बहुत कम है, लेकिन आज चूंकि इस लाइव सेशन में मुझे आपको ये दिखाना था कि टॉपर्स इस धरती में कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, वो टॉपर्स हमारे बीच में से निकलते हैं और वो टॉपर्स बहुत सामान्य इंसान होते हैं। बस उनका पढ़ने का तरीका, उनका सीखने का तरीका वो जुनून भरा होता है। तो आज एक ऐसी शख्सियत, एक मासूम से बच्चे से मुलाकात करवाना जा रहा हूं जिसने नीट को टॉप किया है। शोएब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके पास थोड़ा सा, क्योंकि आपका व्यस्त शेड्यूल है, आज आपको कुछ और भी कार्य करने हैं। मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी एग्जाम आयोजित होने जा रही है, ये बच्चे बहुत बार मेरे से डिप्रेशन की बात करते हैं, बहुत बार ये बात करते हैं कि सर हम सफल कैसे हो। मैं आपसे चाहूंगा कि आपने 720 में से 720 नंबर प्राप्त किए, इन बच्चों को सफलता के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपकी सफलता के पीछे वास्तव में राज क्या था? शोएब, ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं होती, मतलब जैसा कि सर ने कहा, पहले मैं भी ये सोचता था, जब मैं 10th से पहले मतलब तैयारी करने गया, कोटा गया था, तो मैं भी सोचता था यार टॉपर्स क्या करते होंगे, मतलब क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, कैसे पढ़ते, मतलब हमेशा पढ़ते होंगे। बट ऐसी कुछ भी नहीं होती है, बस प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो मेरे को कोटा में आके मिली थी। और बस ये है कि मैं टीचर से काफ़ी बात करता था, घर वालों से बात करता था, अपने सीनियर से बात करता था कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है। तो बस एक अगर एग्ज़ाम का माइंडसेट लेके चलेंगे और रोज़ मेहनत करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। जैसे रोज़ अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे कि हाँ चलो आज इतना कर लिया, कल इतना कर लिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना जिसे कहते हैं, तो कंसिस्टेंटली अगर हम पढ़ेंगे और मतलब बस ये कि एग्ज़ाम के माइंडसेट के हिसाब से खुद को तैयार करेंगे कि हाँ चलो एग्ज़ाम ऐसा आता है तो पैटर्न ऐसा है, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो अगर हम एग्ज़ाम का सोच के पढ़ते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। आवाज कम आ रही है, ऐसे बोलो। अरे कम आ रही थी क्या? चलो ठीक। तो अगर हम मतलब जैसा कि मैंने बोला, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर हम पढ़ाई करते हैं और बस प्रॉपर गाइडेंस हमें मिलता रहे और रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे, तो बस कोई भी मतलब बन सकता है टॉपर से यार। मतलब हम, मतलब मैं भी या कोई टॉपर भी, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स ही होते हैं, बस उन्हें मतलब थोड़ा जो कंसिस्टेंटली पढ़ता रहे, जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ता रहे, तो बस उसका हो ही जाएगा अच्छा। मतलब शोएब, ये बच्चों के माइंड में कई बार ये होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपके पास एक लंबा टारगेट होता है, बहुत बड़ी आकांक्षाएं होती हैं घर वालों की, और कंपटीशन इतना बड़ा होता है कि हर बच्चा तैयारी करता है आपके साथ और हर बच्चा बड़े जुनून के साथ लगा रहता है। तो उस समय ये टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है? आपने टाइम कैसे मैनेज किया होगा कि जब एग्जाम एकदम नजदीक में आती है तो उस समय आपने कैसे क्या किया होगा, कैसे पढ़ाई की होगी? थोड़ा सा बता दें बच्चों को। मैं हमेशा ऐसा भी नहीं था कि मैं हमेशा पढ़ता रहता था, बट ये था कि मैं जितनी देर भी पढ़ता था मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये करते कि वो दिन भर पढ़ते रहते, बट जो इफ़ेक्टिव जो टाइम निकल के आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए जितना भी पढ़े आप अच्छे से पढ़े, पूरा मन लगा कर पढ़े, और कोशिश ये करें मतलब जैसे आपका सिलेबस जो है आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि हाँ चलो एक दिन में अगर मैं इतना करता हूँ तो मेरे एग्ज़ाम में इतने दिन बचे,
तो मेरे इतना हो जाएंगे। तो एटलीस्ट रिवीजन 2 से 3 बार पूरे कोर्स का हो जाए, इतना हो जाना चाहिए। और ये कि जो सवाल आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, मेनली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अगर हमसे सॉल्व हो रहे हैं ईजिली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस थैंक यू सोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि आपकी जो ये सफलता है वो एक प्रकार से सभी को गौरवान्वित कर रही है। और आपने बहुत सिंपल बात बताई है, थैंक यू। तो सोएब से मैंने आपको रूबरू करवाया, और सोएब से रूबरू करवाया, इसमें विशेष बात सोएब ने जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो वास्तव में सिलेक्शन का बेस होते हैं, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट यदि आप करते हैं तो दुनिया के किसी भी कंपटीशन को आप करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो रिट हो, चाहे वो निट हो। निट और रिट दोनों में कुछ ना कुछ समानता आपको दिख रही होगी, दोनों के शाब्दिक अर्थ में कहीं ना कहीं समानता है। तो एक छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे ने एक बहुत सुंदर बात बोली कि विश्वास खुद पे हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को ढंग से देखो तो निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। आप सभी को एक प्रकार फिर से हमारे इस लाइव सेशन में जो भी बच्चे जुड़े हैं, मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, ये त्योहार बहुत रंगीला है। इस त्योहार में जो रंग आप पीछे देख रहे हो, ये रंग जीवन का वास्तविक रंग है। याद रखना, हमारे गांवों का त्योहार एक ऐसा त्योहार जो ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में विश्वास यदि खुद पे है तो दुनिया की कोई ताकत आपको जला नहीं सकती। जब प्रहलाद को अपने भगवान पे विश्वास था, अपने खुद पे विश्वास था, और जब वो होलिका की गोद में बैठा, लोगों ने जलाने की बहुत कोशिश की, लोगों ने बहुत जलाने की कोशिश की, लोगों ने बहुत डिगाने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि प्रहलाद तो मरेगा, लेकिन साहब वो प्रहलाद नहीं मरा क्योंकि वो होलिका की गोद में था। लेकिन गोद में होने से पहले उसको अपने भगवान पे विश्वास था, अपने आप पे विश्वास था। वो होलिका जल गई, वो जलाने वाले लोग जल गए, लेकिन प्रहलाद जिंदा रहा। दुनिया में याद रखना कि जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, डिगाने की कोशिश करेगा, वो प्रहलाद जैसा दृढ़ निश्चय अपने सीने में बनाकर, वो विश्वास अपने सीने में बनाकर, और चाहे वो होलिका हो, चाहे नकारात्मक वातावरण हो, वो आपको जलाने की कितनी कोशिश करे, वो लोग जल जाएंगे, आप लोग नहीं जलेंगे। आज मेरा एक प्रकार से अंतिम बैच था और पिछले 4 दिन से बच्चों ने होली से खूब नहलाया है। इतना प्यार मिलता है, कई बार लगता है कि जीवन इन बच्चों के लिए समर्पित कर दें। याद रखना, बहुत अद्भुत प्यार मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं रूबरू हूं। चूंकि आज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित हो चुकी है दोस्तों, कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा जो 4 तारीख से होनी थी वो स्थगित हो चुकी है, और रिट का नोटिफिकेशन आपको शाम से पहले मिल जाएगा। रिट का एग्जाम भी आगे जा रहा है, यानी 25 अप्रैल को नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, ऑथेंटिक न्यूज, ऑफिशियल सूचना आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कुछ बोला था, जो बोलता हूं सूचना के आधार पर बोलता हूं, सही बोलता हूं। लेकिन इस बात से डगमगा मत जाना। मैं कहता हूं होली मनाइए, घर पे जाइए, मम्मी पापा के पैर छूइए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है, जो आपकी जिंदगी में आपको हमेशा एक सही सलाह देता है, उनसे मिलिए। होली मनाना चाहिए, लेकिन होली के असली रंग यही होंगे दोस्तों कि 2022 की जब मैं होली मनाऊंगा, वो होली ऐसी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल से छुट्टी लेके मैं आऊंगा, और जब छुट्टी लेके आप गांव में आओगे, याद रखना अभी भी आप होली पे जाओगे लेकिन उतना उत्साह नहीं आएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट टीचर के रूप में रिट को टॉप नंबरों से करेक्ट करने के बाद जब आप घर जाओगे ना, और आपकी मां और आपके पिता के मन में जो भाव होंगे, उस समय आपके अड़ोसी पड़ोसी के मन में जो भाव होंगे, वो जो फीलिंग आपके अंदर आएगी, शायद वो इस होली पे नहीं आए। लेकिन मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं, यदि ईश्वर इस धरती पे है, यदि ईश्वर इस धरती पे है तो ऐसी कर्म, ऐसी रहम करे वो ईश्वर कि आप में से जो भी बच्चा मेरे से किसी भी रूप से प्रभावित है, वो बच्चा सभी किसी न किसी भर्ती में, चाहे वो स्कूल लेक्चर की भर्ती आ रही है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, चाहे वो रिट का एग्जाम है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, दोस्तों आप सभी सफल होंगे। याद रखना है, पॉजिटिविटी अपनानी है। ये जो रंग दिख रहे हैं आपको, ये जो रंग दिख रहे हैं, ये रंग सकारात्मकता के हैं। यदि इन रंगों में सकारात्मकता दिख जाएगी तो ये रंग आपके जीवन में आ जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको अभी भी नकारात्मकता दिख रही है, सर एग्जाम तो आगे गई, अब क्या होगा, सर रिट तो गई, आगे क्या होगा। रिट जब टाइम पे हो रही थी तब भी आप कह रहे थे रिट टाइम पे गुरुजी, अब तो कम समय बचा है। अब जब चली गई
तो जाने दो, लेकिन उसको पकड़ के रखना है। कैसे पकड़ के रखना है? इस प्रकार से पकड़ना है कि जो उसकी और आपकी दूरी है वो ज्यादा नहीं रहे, और यूं पकड़ लीजिए। याद रखना, सामने से पकड़िए रीट को, रीट आपके पास आ जाएगी, रीट दूर आपसे नहीं भाग सकती। उम्मीद करता हूं 2022 की होली एक शानदार होली होगी। आप में से हर बच्चा स्कूल लेक्चरर होगा, हर बच्चा एक थर्ड ग्रेड का टीचर होगा, आप में से कुछ बच्चे पटवारी होंगे और आप में से कुछ बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। ये मेरा विश्वास है। जब मुझे आप पे विश्वास है, याद रखना, मुझे इस होली के रंगों के विश्वास है, तो आपको भी विश्वास होना चाहिए इन रंगों पे कि ये रंग जो आपको अभी दिख रहे हैं, ये रंग आपके जीवन में आने वाले हैं। दोस्तों, ये रंग जो आपको मेरे सर पे दिख रहा है, मेरे कपड़ों में दिख रहा है, ये रंग आपके साथ भी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आप में से भी हर कोई बच्चा जब अपने स्कूल से आने वाला होगा तो उस स्कूल के वो छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे वो आपको कलर लगाएंगे, और वो जो कलर लगाएंगे उनमें जो आनंद आपको आएगा, जो फीलिंग आपको आएगी कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि रियल होली हमारी जिंदगी की वही होती है दोस्तों, जब सक्सेस के बाद, सफलता के बाद हम किसी से मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि 2022 की होली किसके साथ मना रहे हो आप? गवर्नमेंट जॉब के साथ मनाओगे। कौन से स्कूल में? स्कूल को विजुलाइज कर लो। मैंने पहले भी कहा है, साइकोलॉजी में इमेजिनेशन बहुत गजब की है, और इमेजिनेशन ये होना चाहिए कि इस होली को जब होली का रंग लगाएं तो याद रखना, ये इमेजिनेशन करना कि अगले रंग बहुत गजब के बनने वाले हैं। अगले रंग मैं किसी अपने जीवन साथी के साथ, जिनके हैं उनके साथ बड़ी खुशी के साथ, जिनके नहीं हैं उनके साथ, नए जीवन साथी के साथ मनाने वाला हूं, गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह के साथ मनाने वाला हूं, एक सुंदर सी गाड़ी के साथ मनाने वाला हूं। ऐसी अपने आप को मनाते हुए देखना है। 100% मानिएगा कि जिंदगी में वो होली होगी, बहुत अच्छी होली होगी। डरिएगा मत, दबाव में मत आइएगा। जो पढ़ा है आपने उसी को बार बार पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है। याद रखना, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करना है। जो साइकोलॉजी में कहीं भी कोई दिक्कत हो, मैं उसके लगभग वीडियो बनाऊंगा। एक बहुत शानदार छोटा सा क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे समय मिल गया है। ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसी फीलिंग आए, यह मेरा प्रयास रहेगा। एक कोशिश करूंगा एक बहुत अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स आपके सामने लेके आऊं, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते उनके लिए। ठीक है, पर्यावरण और एसएसटी की टीचिंग मेथड, इसका मॉडल पेपर भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छे बेस के ऊपर तैयार करके। और बाकी जैसा हूं आपके बीच आता रहूंगा। याद रखिएगा, होली मनानी है, रंगों से सरोबार होना है, लेकिन रंगों में हमें हमारी सफलता को याद रखना है कि हमें उतना ही समय देना है जितना होली के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगली होली 2022 वाली होली आपको कंप्लीटली समर्पित होकर बनानी है। लेकिन इस होली पे आपको दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई भी करनी है, और उस पढ़ाई के साथ होली भी मनानी है, रंग भी खेलने। रंग तो होने चाहिए जिंदगी में, क्योंकि रंगों के बिना जीवन नीरस होता है। याद रखना, रंग है तो जीवन सरस है, और जीवन रंग नहीं है तो जीवन नीरस हो जाता है। तो उम्मीद करिएगा कि अगली होली बहुत बेहतरीन होने वाली है। एग्जाम जून में लास्ट में या 11 जुलाई जो भी है, आज आ जाएगा आप लोगों के सामने, शाम तक आपके पास सूचना आ जाएगी। तनाव मत लीजिएगा, निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे हो जाने से सफलता आपकी दूर नहीं जाएगी। लेकिन जो बच्चा इस समय डिमोलाइज हो जाएगा, जो बच्चा 4 से 5 दिन खराब कर देगा कि सर अब तो एग्जाम गई, अब तो 2 महीना बाद में उसी, अब क्या करा, कुछ नहीं। जो पहले से कर रहे थे अभी वो ही करना है, जो पहले से कर रहे थे अभी वो ही करना है। आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अब देखना 70% बच्चे डिमोलाइज हो जाएंगे, 70% बच्चे अनावश्यक चीजों में लिप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तैयारी चलती है, निरंतरता के साथ चलती है, और जब निरंतरता टूटती है तो बच्चा बिखरता है। लेकिन आप बिखर मत जाना, आप बिखर मत जाना। याद रखना, आपको ज्यादा संगठित होना है, ज्यादा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। जो कमियां आपकी रह गई अब तक उनको दूर करना है। आरबीसी बोर्ड की बुक्स को नोट्स बना के और बेहद बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। याद रखना, आप विनर हो, आप विजेता हो, और विजेता कभी भी इन चीजों से हारता नहीं है कि सामने वाले के पास सेना कितनी है। बारिश का मौसम हो गया, युद्ध 2 महीने बाद होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तलवार तो मैं इसकी धार पैनी करता रहूंगा, इसमें नई चीजें जोड़ता रहूंगा, इसको मैं रगड़ता रहूंगा। तो मुझे इन किताबों को बेहतरीन तरीके से परिणाम में बदलना है। याद रखना, आप करोगे। कॉलेज लेक्चर वाले बच्चों के लिए कहूंगा कि आपको एक बेहतरीन समय मिला है।
कॉलेज लेक्चर वाले बच्चों के लिए कहूंगा बेहतरीन समय मिला है, हो सकता है सीटें बढ़ भी जाएं, एक 2 से 3 महीने आपको मिल रहे हैं, याद रखना कॉलेज लेक्चर में। कोशिश करें कि जो थर्ड पेपर है उसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें, वर्तमान परिवेश के अकॉर्डिंग तैयार करें। वर्तमान जो एग्जाम पैटर्न टेक्निकल एजुकेशन में हुई है उसके कलेवर को ध्यान में रखते हुए थर्ड पेपर को तैयार करें, और जो आपका सब्जेक्ट है उस पर जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे थे उन्हीं चीजों को आपको बार बार रिपीट करना है। नया मैटर अभी भी चाहे 2 महीने एग्जाम एक्सटेंड होती है, नया मैटर कम लाने की कोशिश करें, उसी को बार बार रिपीट करें। तो सभी को होली, हैप्पी होली। और बताइए कुछ पूछना हो आप लोगों को। अब की बार सर रिट की खोपड़ी में छेद करके, अरे निश्चित रूप से रिट क्या है, रिट इतनी बड़ी एग्जाम थोड़ी है, अरे रिट इतनी बड़ी एग्जाम थोड़ी है। अभी मैंने उस बच्चे को मिलाया शोएब को, निट जैसी एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटने दिया, मासूम सा बच्चा है, चेहरे पे कितनी गंभीरता है। याद रखना ये रंग है ना, यही है। एग्जाम कोई बड़ा नहीं होता है, एग्जाम बड़ा नहीं होता है कि जब वो बच्चा 720 में से 720 ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता 150 में से 150। वो किसी धरती के दूसरे कोने से नहीं आया था, वो बच्चा हमारे बीच में से निकला था। तो याद रखना हमें भी इतिहास रचना है, हमें भी इतिहास रचना है और हम इतिहास रचेंगे, इस बात को विश्वास रखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि 2022 की होली आप में से हर एक बच्चा एक नए रंग के साथ खेल रहा है, सतरंगी रंगों के साथ खेलेगा। तो आपको भी विश्वास होना चाहिए कि आप वैसा करेंगे और बढ़िया होगा सब, टेंशन मत लो, सब अच्छा होने वाला है। ये होली बहुत गजब की आने वाली है, याद रखना। 2022-21 की होली भी गजब की है, 2022 की होली भी गजब की होगी, 23 की भी गजब की होगी। विश्वास अपने ऊपर रखना। राजस्थान के लोग हो, पूरे भारतवर्ष के लोग हो, उस भूमि से बिलोंग करते हो जहां तनाव, अवसाद, ये सब बकवास बातें हमारी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। आपको बेटर करना है, याद रखना। हैप्पी होली, हैप्पी होली आप सभी को। बहुत नमस्कार सभी को। गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, राजस्थान से बाहर, MP, हरियाणा, सब बच्चों को मेरा नमस्कार। सभी को होली की शुभकामनाएं कि ये जो रंग है वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं तो ये कहूंगा ये रंग आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए, हर दिन आपका जीवन होलीमय हो, हर दिन आपके जीवन में रंग हो। ये मेरी दुआएं हैं, याद रखना। और मुझे बहुत विश्वास है कि आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, आपका जीवन बहुत खुशमय होने वाला है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेंशन मत लेना, कभी टेंशन मत लेना, चाहे एग्जाम 2 महीने आगे जा रही है, बहुत अच्छे से करना है, याद रखना, बहुत अच्छे से करना है, बेटर करना है। और बाकी मैं चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करनी हो तो करो, वरना रहने दो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखो, क्रैश कोर्स ले आऊंगा जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते उनके लिए। और बाकी जैसा भी हूं तैयार हूं, जैसा भी हूं तैयार हूं आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल लेक्चर का नया एडिशन आ जाएगा, अभी जस्ट आ जाएगा और उसमें कंप्लीटली आएगा समग्र मनोविज्ञान के नाम से। 10 तारीख 15 तारीख लास्ट आ जाएगी। टेस्ट सीरीज एडुड्रीम ऐप पे चालू कर रखी है। अमरकोट पाकिस्तान से नमस्कार। वाह, पाकिस्तान वाले बच्चे भी देख रहे हैं, बढ़िया है, बढ़िया है सर। हमें अवनी पे विश्वास है, विश्वास आपका डिगेगा नहीं, विश्वास बने रखेगा हमेशा, याद रखना। बहुत अच्छा होगा, याद रखना, और उससे बहुत बेटर रहोगे। जब हाल में जितनी भी टेट की एग्जाम हुई है, हरियाणा की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, सब में अपनी अवनी मनोविज्ञान 1 नंबर पे रही है। तो याद रखना इस बार भी अच्छा होगा, रेट में भी अच्छा होगा। जब सभी में आ रहे हैं तो इसमें भी अच्छे आएंगे। बाकी विश्वास खुद पे रखना है, आपका विश्वास आपकी जिंदगी बदलेगा, याद रखना। गंगानगर का किन्नू, वेरी गुड, गंगानगर से। असली होली, अरे होली यही है कि जिंदगी में रंग बने रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहना, याद रखना। एक तो मुस्कुराना सीख लो, मस्त रहा करो, ठीक है। टेंशन मत लिया करो। जो लोग टेंशन देने की कोशिश करते हैं उनको भी हंस के मुस्कुरा दिया करो। ये मुस्कुराहट जिंदगी में बहुत कुछ आगे लेके जाएगी, ये रंग बहुत कुछ आगे लेके जाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लिया करो और एक अच्छे दोस्त बनाया करो जो आपकी जिंदगी में हर परिस्थिति में आपका साथ दें, जो आपको बताएं कि तू सही क्या है और गलत क्या है, गलत और सही का अंतर करवाएं आपको। गलत और स्वार्थी लोगों से दूर रहो, ठीक है। व्यवसायिक लोगों से दूर रहो, जो आपको सही दिशा दें, उन लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, एक अच्छा मेंटर बनाएं, याद रखना। और पॉजिटिवली सोचें, बहुत अच्छा होने वाला है। 2 दिन कोई बात नहीं है, 1 दिन 2 दिन होली मना लीजिए, लेकिन फिर से वो तैयारी जारी रखनी है और बेहतर करनी है, याद रखना। जो पैटर्न मैंने पहले बताया वही सेम रखना है। कुछ नई चीजें आप ये जोड़ सकते हो कि RBC बोर्ड आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ ले, ठीक है। और गाइड से मैंने पहले भी आपको कहा था, गाइड कम से कम देखें, वही चीजें अपनाएं जो लाइफ में अब तक आपको आगे ले जा सकती हैं। रीड की किताब का पहले वीडियो बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, थैंक यू। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को हैप्पी होली। बहुत सारी होली की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो हमेशा और खूब उन्नति करो, याद रखना।
पहली बार जुड़ा हूँ पाली से, निश्चित रूप से पहली बार जुड़े हैं। इंडोनेशिया से भी है और मजा मत लो टावरों थे। रेट की किताब, घर में पढ़ाई नहीं चल रही है। जब घर में पढ़ाई हो रही है तो घर से कीजिए। आपको लग रहा है घर में पढ़ाई नहीं कर रहा है तो जयपुर सीखकर जहां भी आपको बेटर लगे शहर में आगे आइए। घर में अच्छी हो रही है तो घर से बेटर कोई चीज नहीं है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखिए। जितने भी ग्रुप्स हैं अनावश्यक रूप से उनसे दूर रहिए। बस ये सिलेक्शन का आधार है, बाकी ज्यादा कोई बड़ा एग्जाम नहीं। याद रखना, सिंसियर जो बच्चा होता है वो कुछ भी कर सकता है। सिंसियर जो बच्चा होता है वो कुछ भी कर सकता है। घर से पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं छोटा सा हमारा अचानक से लाइव सेशन था, फिर भी आप तैयार रहते हो मेरे लिए, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयां कि आप 2022 में टीचर बनने वाले हैं। 2022 में बनने वाले हैं, ये कह रहा हूं मैं आपको। इस बार बधाई मैं अभी दे रहा हूं इस होली पे, और बन जाओगे 2022 में। ये याद रखना है, दुआएं काम करेंगी। ये मेरा विश्वास है, आपका विश्वास भी है। योर बुक इज बेस्ट, ये आपका प्रेम है मेरे प्रति। सर सेट का एग्जाम, देखो कॉलेज लेक्चर में सेट का एग्जाम हो सकता है जब यदि परिस्थितियां बन रही हैं, दबाव है, सेट का एग्जाम आगे गई है तो सेट का एग्जाम हो सकता है। बाकी कॉलेज लेक्चर वाले बच्चों को कहूंगा कि तैयारी को छोड़ मत देना, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ज्यादा समय ना रेट में मिल रहा है ना ज्यादा कॉलेज लेक्चर मिल रहा है, तो दोनों को अच्छे से करना है, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरे अनुसार क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं, चिंता मत कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की होली बहुत मंगलमय हो, बहुत सुंदर हो, रंगों से भरपूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।